LIC इंडेक्स प्लस जिसकी NAV की जो वैल्यू होती है उसका डेली अपडेट आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलता रहता है। आज फिर से हम देखेंगे कि 25/7/2025 में फ्लेक्सी ग्रोथ और फ्लेक्सी स्मार्ट जो है ग्रोथ फंड की जो NAV वैल्यू है वो क्या है, और उसके हिसाब से जो आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है, जो ग्रोथ हो सकती है, उसका अप्रोक्सीमेट अमाउंट क्या रहने वाला है, विथ एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। यदि चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियो होता है उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, जिससे आपको जो है सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी और कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस नहीं होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेक्सी ग्रोथ, यानी कि इंडेक्स प्लस में दो फंड होता है, एक फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ और दूसरा होता है फ्लेक्सी ग्रोथ। जिसमें फ्लेक्सी ग्रोथ जो है, अगर हम बात करें इस प्लान के लॉन्चिंग डेट की, तो 6/2/2024 यानी कि 6 फरवरी 2024 को ये प्लान मार्केट में सेल होने के लिए दो फंड के साथ आया, एक फ्लेक्सी ग्रोथ और एक जो है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ। तो जो ये फ्लेक्सी ग्रोथ फंड आया था, उस समय इसका जो NAV वैल्यू था वो 10 रुपये था, यानी कितना था, 10 रुपये। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, आज 25/7/2025 को इसका जो फ्लेक्सी ग्रोथ का जो NAV वैल्यू है वो कितना है, तो आज की डेट में इसका NAV वैल्यू जो है वो 11.6467 है। यानी कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बढ़ रहा है। और इसी जो NAV वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसी के हिसाब से आप जो है ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको आने वाले 10 साल 5 साल में जो है कितना जो है रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट होता है। यानी हम कभी भी यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आपका जो रिटर्न है आपको इतना मिलने वाला है। ये डिपेंड करता है NAV वैल्यू पर, जो कि कभी भी कम ज़्यादा हो सकती है। अगर हम आज की डेट में 11.6467% के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमारी एज 30 साल है आज, और हम जो है 3,000 रुपये मंथली का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस जो है फंड के साथ, यानी कि हम ग्रोथ फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं मंथली का 3,000, तो इस हिसाब से हमारा जो है साल का 36,000 होगा। अगर हम 6 महीने की बात करें तो 18,000 और तिमाही 9,000 होगा। यहाँ पर जो भी प्रीमियम आप देते हैं उस पर किसी प्रकार का GST नहीं लगता है, यानी कि यहाँ पर आपका जो बेसिक प्रीमियम होगा और जो टोटल प्रीमियम होगा वो सेम होगा, GST यहाँ पर आपको देनी नहीं। तो यहाँ पर हम टोटल प्रीमियम एनुअली 36,000 रुपये देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड को देखते हैं और यूलिप पॉलिसी यानी ये इंडेक्स प्लस, तो क्या डिफरेंस है ये भी हम साथ में समझते हुए चलें। देखिए, जो यूलिप है इसमें आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, जबकि आपको म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको यूलिप में टैक्स बेनिफिट मिलता है, म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। आप जो है यूलिप में फंड स्विच कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया, दो फंड है इस प्लान के अंतर्गत, तो आप जो है किसी फंड में साल में 4 बार जो है आप जो है स्विच कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई भी विकल्प आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि आप देखेंगे LIC में आपको 5 साल का लॉकिंग पीरियड मिलता है, जिसमें आप जो है पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो है LIC म्यूचुअल फंड में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। टैक्स ऑन मेच्योरिटी की बात करते हैं, तो जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा जो आप जो है यहाँ से प्राप्त करेंगे रिटर्न के तौर पर, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। जबकि म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे वो टैक्सेबल होगा, यानी वहाँ पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू है कि म्यूचुअल फंड और यूलिप में जो है आपको यूलिप क्यों चुनना चाहिए। आगे हम देखते हैं बेनिफिट के बारे में, कि अगर आपका जो NAV ग्रोथ है वो 10.97% है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमने जो है 30 साल की उम्र में जो है इसका चुनाव किया, तो देखेंगे आप 5 साल यहाँ पर लॉकिंग पीरियड है, जो कि आप देख सकते हैं 34 एज तक जो है आप देखेंगे ग्राफ के माध्यम से। और ऐसे ही फिर उसके बाद आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं छठे साल से, यानी कि 35 साल की एज में हम अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो 2,62,000 रुपये तक का यहाँ पर हम अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि टोटल आपको पता है, कम से कम आप जो है यहाँ पर 10 साल का टर्म लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 25 साल का टर्म, लेकिन आप जो है 5 साल में भी इसे जो है यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं।
अब मान लेते हैं हम पूरा अमाउंट जो है अपने मेच्योरिटी अमाउंट पर ही लेना, मेच्योरिटी डेट पर ही लेना चाहते हैं, यानी कि 25 साल बाद। तब क्या होता है, जो हम टोटल प्रीमियम जमा करते हैं वो हमारा इस फंड में 9 लाख रुपए जमा हो जाता है। 25 साल में अगर 3,000 मंथली के हिसाब से प्रीमियम जमा करेंगे तो टोटल 9 लाख रुपए हम यहाँ पर जमा कर देते हैं। और जो टोटल रिटर्न मिलता है हमें अप्रॉक्सीमेट रिटर्न, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है एनएवी वैल्यू पर डिपेंड होती हैं। तो इस एनएवी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको 32,03,462 का यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा। ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि ये एनएवी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि यदि आप जो है दूसरा फंड यहाँ पर चुनते हैं जिसे हम फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड कहते हैं, तो इसका भी लॉन्चिंग डेट, यानी ये फंड भी स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था 6/2/2024, जो कि इंडेक्स प्लस प्लान के अंतर्गत आता है ये दो फंड। इसकी स्टार्टिंग में जो एनएवी वैल्यू थी वो 10 रुपये थी, यानी दोनों फंड जो है स्टार्टिंग में 10 रुपये के साथ ही स्टार्ट हुए थे। आज की डेट में 25/7/2025 में इसका जो एनएवी वैल्यू है वो यहाँ पर आप देखेंगे 11.7044 है, यानी कि ये आपको जो है फ्लेक्सी ग्रोथ से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ रहने वाली है, ओवरऑल हर चीज़ सेम रहेगी, बस इसमें रिटर्न में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। आप जो इसके पहले आपने ग्रोथ फंड देखा उसमें क्या होता है, तो आप 100 जो है कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन जो स्मार्ट ग्रोथ फंड होता है इसमें टॉप 50 कंपनी में ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 11.34% एनएवी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, तो हमारा टोटल प्रीमियम आप देखेंगे 9 लाख रुपए यहाँ भी जमा होगा, लेकिन जो रिटर्न है वो 34,11,570 रुपये का होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है कि इतना हो सकता है। साथ ही साथ आप ये भी देखते हुए चलिए कि आपका जो इसके पहले वाला फंड हमने देखा जो कि ग्रोथ फंड है उसमें हमारा 32 लाख समथिंग में आ रहा है, और यहाँ पर हमारा 34 लाख, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 लाख रुपए का है। तो ओवरऑल हमने आज की एनएवी वैल्यू के अकॉर्डिंग इस चीज़ को जो है कैलकुलेट किया है। डेली आप एनएवी वैल्यू ये चेक करना चाहते हैं, डेली अपडेट चाहते हैं, तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर आपको डेली जो है बेसिस पर जो भी एनएवी वैल्यू है और उसके अकॉर्डिंग जो रिटर्न आपको अप्रॉक्सीमेट मिल सकता है उसको जो है डिस्कस किया जाता है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में कि क्या आपका जो है रिटर्न हो सकता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।